कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ उससे देश भर के डॉक्टर बेहद गुस्से में हैं। कोलकाता समेत देश के हर राज्य में डॉक्टर इंसाफ और सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। दिल्ली, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह डॉक्टर दिन रात अपने साथी के साथ हुई जघन्य वारदात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के डॉक्टर्स से कोलकाता हाईकोर्ट ने प्रदर्शन छोड़कर काम पर लौटने की अपील की, लेकिन गुस्साए डॉक्टर्स किसी की सुनने को तैयार नहीं हैं। कोलकाता रेप और मर्डर केस में ममता बनर्जी पूरी तरह से घिरती नजर आ रही हैं। डॉक्टर्स का गुस्सा 7वें आसमान पर है। बंगाल की डॉक्टर बिटिया को इंसाफ अभी तक नहीं मिल पाया है। ऐसे में अब देश भर में डॉक्टर्स हड़ताल और प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर बंगाल तक डॉक्टर्स जगह जगह प्रदर्शन कर डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और अब इस मांग को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के डॉक्टर्स का भी साथ मिल गया है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में एमपी की राजधानी भोपाल के तमाम डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई। ऐसा ही कुछ हाल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी देखने को मिला। रायपुर में भी डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। डॉक्टर्स के लिए सुरक्षा कानून की मांग को लेकर हड़ताल की जा रही है, जिससे ओपीडी सेवाएं भी ठप हो गई हैं। जघन्य अपराध हो रहे हैं पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कुछ अच्छा ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा है कि दोषियों के अगेंस्ट कुछ ठोस कदम उठाया जाए, असली दोषियों को पकड़ा जाए। पेशेंट्स की हमें बहुत चिंता है। हम लोग उनके लिए ही काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं और हमने अभी सिर्फ अनापातकालीन सुविधाएं बंद करी हैं, आपातकालीन सुविधाएं हमने अभी शुरू रखी हैं। अपनी सेफ्टी के लिए भी सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जो घटना कोलकाता में हुई है, कल को छत्तीसगढ़ के किसी भी जो सरकारी या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल या संस्थान में किसी भी हेल्थ वर्कर के साथ हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि हमको भी सेफ्टी प्रोवाइड किया जाए। दोनों प्रदेशों की राजधानी में ही नहीं, राज्य के तमाम शहरों में भी डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। मध्य प्रदेश के इंदौर, अशोकनगर, बैतूल, रतलाम और हरदा के साथ ज्यादातर शहरों के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी कांकेर, राजनांदगांव, जगदलपुर के साथ तमाम शहरों के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। डॉक्टर्स की अस्पतालों में सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून की मांग है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिख डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून की मांग की है, जिसके बाद से डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी है। देश भर के डॉक्टर्स चाहते हैं कि अस्पतालों में उनकी सुरक्षा बढ़े और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स लागू हो। कि हम अपने जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे हम सुरक्षा चाहते हैं, सेंट्रल प्रोटेक्शन डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट, और साथ में हम चाहते हैं कि जिसके साथ बुरा हुआ है, जिसके साथ गलत हुआ है, उसको और उसके परिवार वालों को न्याय मिलना। जो प्रमुख मांग है सेंट्रल डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट की, वो पूरे देश में लागू किया जाए, जिससे डॉक्टर्स या हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो अपने काम पर जिनके साथ हिंसा होती है वो उनके साथ हिंसाएं रोकी जाए। जो आए दिन ये घटना दिखने को मिल रही है, ये हमारी सुरक्षा को साबित कर रही है, पर गवर्नमेंट इस पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही है। लेकिन चाहते हैं कि अब ऐसा सेंट्रल प्रोटेक्शन हो जो हम सबको प्रोटेक्ट करे और हम निर्भय होकर अपनी सेवाएं दें। वहीं डॉक्टर्स ने साफ कर दिया है कि पुलिस इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों को जल्द से गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और दूसरी तरफ डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका आंदोलन और तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से सामने आई ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां पर भोपाल, सतना, ग्वालियर, मुरैना, हरदा, रतलाम, हर शहर में डॉक्टर्स का गुस्सा 7वें आसमान पर है। हर जगह कोलकाता के आरोपियों को सजा के साथ डॉक्टर अपनी सुरक्षा के लिए सख्त कानून की मांग पर अड़े हुए हैं। और इसी तरह की तस्वीरें हम आपको छत्तीसगढ़ से भी दिखाएंगे, जहां पर पूरे देश के डॉक्टर्स गुस्से में हैं और कोलकाता मामले को लेकर सरकार से अपनी सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग कर रहे हैं और अपनी साथी डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग भी कर रहे हैं। हर शहर में डॉक्टर काम छोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी सुरक्षा की मांग यहां पर डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है। तो ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही शहरों की हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं कि आखिरकार जो गुस्सा, जो नाराजगी अभी डॉक्टर्स में देखने को मिल रही है, जो कि ये मांग करते हैं कि उनको अब प्रोटेक्ट किया जाए, केंद्रीय सुरक्षा उनको दी जाए, कानून बनाया जाए, इसकी मांग को लेकर के ये प्रदर्शन यहां पर डॉक्टर्स की तरफ से किया गया। और जिस तरह से ये जो पूरा जघन्य अपराध एक लड़की के साथ, एक डॉक्टर के साथ होता है, उनके दोषियों को भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और लड़की को न्याय मिले, इसकी मांग भी डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है। तो डॉक्टरों का जो प्रदर्शन है, इससे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर बड़ा असर जरूर देखने को मिला है। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, जहां पर जूनियर डॉक्टर्स की बात करते हैं तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये जो अपराध हुआ, इस पर लगाम लगानी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब प्रोटेक्शन की मांग डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है, क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जब डॉक्टर्स से जो पीड़ित हैं उनके परिजन अभद्रता कर देते हैं, मारपीट कर देते हैं। तो अपनी सुरक्षा को लेकर के डॉक्टर्स ये सड़कों पर उतरे हुए हैं और मांग इस बात की जा रही है कि उन्हें अब कानून के जरिए मदद पहुंचाई जा सके। तो हर शहर में डॉक्टर्स की तरफ से काम छोड़ करके प्रदर्शन करने की तस्वीरें निकल के सामने आई हैं और मांग सिर्फ इतनी कि जिसके साथ गलत हुआ, जघन्य अपराध हुआ, उस पीड़िता को, उसके परिजनों को न्याय मिले और साथ ही देश भर के डॉक्टर्स को कहीं ना कहीं जिस तरह से उनके खिलाफ जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं, उनसे बचाने के लिए कानून भी बनाया जाए। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये दोनों अलग अलग राज्यों की हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। इंदौर, रतलाम, अशोकनगर, हरदा, भोपाल, और कोलकाता में जिस तरह से जघन्य अपराध हुआ। हमारे साथ हमारी संवाददाता पियाली जुड़ गई हैं कोलकाता से। पियाली, लगातार सड़कों पर प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं ताकि उस लड़की को न्याय मिल सके, उसके परिजनों को न्याय मिल सके। कोलकाता की तस्वीरों को बताइएगा और लोगों पे जो नाराजगी है, जो रोष है, उसको भी बयां करिएगा। जी देखिए, बिल्कुल अभी भी हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी सर्विस कुछ जगह पे चालू है, पर आरजी कौर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जहाँ पे ये घटना हुआ है, उनके वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो अभी भी लगातार प्रोटेस्ट जारी रखा है, अपना सीज वर्क जारी रखा है और आउटडोर को भी कल बंद रखेगा, ऐसा ऐलान किया है। बाकी जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे भी ये जो कर्मविरति है बहुत सारी जगह पे चल रहा है। उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज भी कई सारी जगह पे विक्षोभ प्रदर्शन कर रहे हैं। आज बीजेपी ने जगह जगह पे विक्षोभ प्रदर्शन किया और इसके साथ साथ तृणमूल सुप्रीमो वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उन्होंने भी एक रैली में आज पार्ट लिया और जो एक्यूज है रेप एंड मर्डर केस की, उनकी फांसी का दाबी में उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया है। इसके साथ साथ इस घटना के साथ साथ जो और एक घटना सामने आया है, आपको पता है कि कोलकाता ऑन 14th नाइट को आरजी कौर हॉस्पिटल में एक वायलेंट मॉब अटैक हुआ था। उस घटना में भी आज कोलकाता हाईकोर्ट ने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को ऊपर काफ़ी फटकार लगाया है। उनका ये कहना है कि ये पूरी घटना जो है ये दिखाता है कि ये राज्य सरकार की जो स्टेट मशीनरी है उसका पूरी तरह से एक फेलियर है, उनका इंटेलिजेंस फेलियर है। तो आप समझ ही सकते हैं बंगाल में अभी तक उस घटना को लेके आम जनता में, पॉलिटिकल पार्टीज में जो क्षोभ था वो अभी भी बरकरार है। बिल्कुल नाराजगी है, खौफ है और इसी को लेकर के हाईकोर्ट ने भी एक सख्त टिप्पणी की है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, रायपुर की अगर हम बात करते हैं, संपूर्ण छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, एम्स के जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अलग अलग क्षेत्रों से डॉक्टर्स की ऐसी ही तस्वीरें आ रही। मांग सिर्फ इतनी है कि न्याय दिया जाए और हमारी सुरक्षा की जाए। देखिए, रायपुर एम्स के डॉक्टरों ने ओपीडी बंद किया और अभी
शाम को करीब 5:30-6 बजे वो कैंडल मार्च भी निकालेंगे। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ मेडिकल टीचर एसोसिएशन है उसने कैंडल मार्च निकालने का शाम को 7 बजे आज फैसला लिया है और मेडिकल कॉलेज जहां मैं अभी मौजूद हूं रायपुर का, यहां से इस कैंपस में आसपास में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। और बात यही है कि न्याय मिलना चाहिए और साथ साथ जो मेडिकल कॉलेजेज हैं या हॉस्पिटल है जहां पे डॉक्टर काम करते हैं, नर्सेज काम करती है, वहां पे सुरक्षा व्यवस्थाएं देश भर में इस तरह की हो या इस तरह की व्यवस्थाएं हो कि कोई इस बाबत सोच भी ना पाए कि इस तरह की घटना को कोई अंजाम देने के बारे में सोच पाए और न्याय व्यवस्था ऐसी हो कि तुरंत ऐसे मामलों में न्याय मिले। हालांकि फास्ट ट्रैक कोर्ट और तमाम चीज़ें आने पिछले वक्त से जो है वो कई सारे ऐसे मामले हैं जिसमें त्वरित न्याय भी दिया है, लेकिन अभी भी चूंकि जब भी इस तरह की खबरें निकल के आती है, जब भी इस तरह के संवेदनशील मसले निकल के आते हैं और जब भी इस तरह का अत्याचार होता है या अनाचार की घटनाएं होती है, उद्वेलित जो हैं वो लोग होते हैं और ये बिल्कुल ज़रूरी भी है। ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि हुक्मरान कहीं अगर नहीं सुन रहे हैं उन बातों को, अगर कहीं सरकारें नहीं सुन रही हैं उस बातों को, तो उन तक के बातें पहुंचनी चाहिए कि आवाज़ सिर्फ किसी एक महिला का, किसी एक लड़की, किसी एक युवती का, किसी एक डॉक्टर का नहीं है। ये आवाज़ देश भर की है कि ऐसी चीज़ें रुकनी चाहिए और इस पे जितना भी कड़ाई से हो उतना कड़ाई से इस पे निर्णय लेके आगे बढ़ा जाना चाहिए। तो आज चाहिए और सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं इसीलिए मांग भी की जा रही है। मैं लौटूंगी आपके पास और राहुल राठौर हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। राहुल, मांग यही है कि सुरक्षा दी जाए और न्याय दिया जाए, लेकिन अगर अस्पतालों की बात करते हैं तो वहां पर पेशेंट्स भी हैं, उनकी देखरेख कैसे हो रही है और जो डॉक्टर फिलहाल के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं उनका क्या कहना है? देखिए, फिलहाल जो मरीज हैं उनको और उनके परिजनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने अब कमान संभाल ली है। नर्सिंग स्टाफ के साथ वो लोग डटे हुए हैं। देखिए, जितने भी डीन हैं सबने सीनियर डॉक्टर्स की छुट्टियों को निरस्त कर दिया है और वो लोग लगे हुए हैं। जूनियर डॉक्टर्स और जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं उनसे हमारी सुबह बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि हमारी तरफ से इमरजेंसी ड्यूटी अभी जो है वो दी जा रही है। अगर आने वाले समय में हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम इमरजेंसी ड्यूटी भी नहीं देंगे और तब शासन और प्रशासन के लिए चिंता बढ़ सकती है। फिलहाल जो है प्रोटेस्ट भी जो किया जा रहा है वो सुबह एक तय समय के लिए किया जा रहा है। देखिए, अभी सुबह जो प्रोटेस्ट हो रहा था अभी तय समय के लिए उसे रोक दिया गया और अब दोबारा 6 बजे से ये प्रोटेस्ट कैंडल मार्च के रूप में शुरू होगा। हमीदिया हॉस्पिटल में ही इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ के करीब 250 से अधिक जो डॉक्टर्स हैं, जूडा डॉक्टर्स और रेजिडेंट डॉक्टर, ये वो तमाम लोग कैंडल मार्च निकालेंगे। देखिए, भोपाल में एम्स की बात करें तो 600 से अधिक जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं। तो ये अलग अलग जगह की तस्वीरें देखने को मिल रही है भोपाल से। इंदौर में भी यही हालत है। इंदौर में भी अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें हैं प्रदर्शन को लेकर के, नाराजगी को लेकर के। मैं लौटूंगी आपके पास। सत्यप्रकाश, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, यहां पर भी डॉक्टर्स की तरफ से प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन इसका मरीजों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? क्या व्यवस्थाएं चरमराई हैं या फिर उनको कहीं ना कहीं काबू में रखा गया है? क्या तस्वीरें हैं? देखिए, अगर हम एम्स की ही बात करें तो ओपीडी की सेवाएं प्रभावित हुई, लेकिन पूरी तरह वो भी ऐसा कहा जाए कि जैसे इमरजेंसी में जिनको आना है उनका उपचार उस तरह से हो रहा है या क्रिटिकल केयर की जहाँ तक व्यवस्था होती है तो वो उपचार हो रहा है। ओपीडी जो है उसे बंद करके डॉक्टर कैंडल मार्च निकालने वाले हैं। उसी तरह अगर हम कहें तो मेडिकल कॉलेज या इससे जो जुड़ा हुआ अस्पताल है मेकाहारा, ये बात ज़रूर पता चल रही है कि ये फैसला लिया जा सकता है डॉक्टरों की ओर से कि कल सामूहिक अवकाश पे वो जा सकते हैं। हालांकि आधिकारिक अभी बयान आना बाकी है, तो फिर स्थितियां हो सकती है कि यहाँ मेकाहारा में थोड़ी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं वो पहले के मुकाबले लचर नजर आ सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई स्थितियां नहीं दिखाई दे रही है। अभी कैंडल मार्च जो मरीज पहुंच रहे हैं उन्हें उपचार भी मिल रहा है, लेकिन नाराजगी जो है वो डॉक्टर्स में देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस वक्त कोलकाता की सड़कों पर मार्च निकाल रही हैं। ये मार्च महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के विरोध में है। कोलकाता के मोलानी से धर्मतला तक ममता बनर्जी विरोध मार्च निकाल रही हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। तो वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज होने लगी है। बीजेपी कांग्रेस के तमाम नेता ममता सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले तो जो घटना घटी
उसको रोकने में आप पूरी तरीके से नाकामयाब रही। आपकी सरकार, आपका शासन, आपका प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब रहा। आपके रहते हुए, एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए इस तरीके की घृणित घटना को वहां पे अंजाम दिया गया। पश्चिम बंगाल की सरकार और पुलिस में रत्ती भर भी विश्वास नहीं बचा है, इसीलिए मामले में सीबीआई की जांच करवा दी, ओरिजिनल मामले में भी और वैंडलिज्म के भी मामले में। तो अब तो ममता बनर्जी जी, एक ही सवाल बचता है ना कि इसकी जिम्मेदारी आप कब उठाएं? इसकी उपस्थिति और पुलिस की मदद से किए गए होंगे। मकसद ये था, कहीं अगर कोई सबूत रह जाए जिसमें जांच पड़ताल में तफ्तीश में कोई सुविधा हो सकती, ये सारे सबूतों की, सारे सुरागों की नामो निशान मिटा दिया जाए। और इसलिए आपस में खेल किए गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पदत्याग, स्वास्थ्य मंत्री है उसका पदत्याग होना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, गद्दी छोड़ देना चाहिए। पुलिस मंत्री है, गद्दी छोड़ देना चाहिए। दोनों ही फेलियर है। यह जारी रहेगा, ये जारी ही रहेगा।